रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स भारत की सबसे प्रसिद्ध मोटरसाइकिल्स ब्रांड में से एक है। रॉयल एनफील्ड लगभग 2 दशक से अपने क्लास की भारत में सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक बनी हुई है। भारत में तो ये बाइक बुलेट के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है और लोग अभी भी इस बाइक को बुलेट के नाम से ही बुलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी मेटालिक लुक और गड़गड़ाहट भरी आवाज़ किसी को भी रोमांचित कर सकती है। यह यहाँ एक ताकत का भी प्रतीक बनते जा रही है और यही कारण है कि दबंग लोग इस बाइक से सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस बाइक के सेल्स के डाटा को ध्यान से देखने पे पता चलता है कि साल 2000 में इस बाइक की कुल 23,539 यूनिट बेचे गए थे और वहीं साल 2017 में इस बाइक के 7.53 लाख से भी ज़्यादा रिकॉर्ड यूनिट्स बेचे गए। यानी कि हर दिन लगभग 2100 बाइक्स, मतलब हर घंटे 87 बाइक, यानी कि हर मिनट एक बाइक से भी ज़्यादा। और ये सचमुच एक कमाल का आंकड़ा है, लेकिन ये आंकड़ा 3 साल पुराना है और अभी 2020 है, यानी कि इस आंकड़ा में अभी बढ़ोतरी तो और हुई ही होगी। और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बाइक भारत में कितनी ज़्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन क्या कारण है कि रॉयल एनफील्ड की बाइक भारत में इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो रॉयल एनफील्ड का इतना ज़्यादा प्रसिद्ध होने का सबसे पहला कारण है, रॉयल एनफील्ड पूरे विश्व की सबसे पुरानी मोटरसाइकिल ब्रांड है। यहाँ तक कि रॉयल एनफील्ड हार्ली डेविडसन से भी ज़्यादा पुरानी है, जिस कारण से ये ब्रांड एक पावरफुल इतिहास समेटे हुए है। आज ये ब्रांड्स अपने बाइक की विंटेज डिज़ाइन और गड़गड़ाहट भरी आवाज़ के कारण किसी के भी ध्यान को अपनी ओर खींच लेती है। बाइक का मूल डिजाइन अब भी पहले ही जैसा है, जिससे ये अपनी शान को इतने वर्षों तक बरकरार रख पाया है। दूसरा कारण है ट्रस्टवर्दी। इस बाइक का भारत में प्रसिद्ध होने का एक और बड़ा कारण है, लोग इस बाइक पे भरोसा करते हैं। आज से कुछ 20 से 30 साल पहले जो रॉयल एनफील्ड बाइक भारत में मौजूद थे, उनमें कुछ खामियां थी, लेकिन कंपनी ने इस पे निरंतर काम किया और अपने बाइक को बेस्ट इन क्लास बना दिया। आज आप इस बाइक पे आँख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। ये बाइक चेन्नई के वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनती है, जहाँ कई एडवांस रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। रॉयल एनफील्ड में 3000 किलोमीटर की सर्विस इंटरवल मिलती है और इसमें 24 मंथ या 24,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जो इसे और भी ज़्यादा भरोसेमंद बनाती है। रॉयल एनफील्ड के प्रसिद्ध होने का एक और कारण है, इसे राइड करना अब पहले से ज़्यादा इजी हो गया है। रॉयल एनफील्ड के पुराने मॉडल्स काफ़ी भारी होते थे और थोड़े स्लो थे, वो थोड़े धीरे थे और उनमें टेक्नोलॉजी की भी काफ़ी कमी थी। लेकिन अब के बाइक्स में डिस्क ब्रेक और इलेक्ट्रिक स्टार्ट जैसे फीचर्स मौजूद हैं, जो इसे चलाने वालों के लिए एक आरामदायक अनुभव देता है। पहले अगर आप हट्टे कट्टे बदन के हैं तभी आप इस बाइक को चला पाएंगे, और इस बाइक को चलाने के लिए एक स्पेशल स्किल्स भी आना चाहिए, क्योंकि हर कोई इस बाइक को नहीं चला पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब इस बाइक को बहुत आसानी से चलाया जा सकता है। इसलिए अब दुबले पतले लोग भी इसे सड़क पे दौड़ाते रहते हैं। आपने तो देखा ही होगा, अगर आपने देखा है तो कमेंट में लिखिए। आप इन्हीं सब बदलावों से समझ सकते हैं कि इसे चलाना अब पहले के मुकाबले कितना ज़्यादा आसान हो गया है। ऐसा ही है कि रॉयल एनफील्ड की बाइक सस्ती आती है, बाइक काफ़ी महंगी होती है, लेकिन इसके बावजूद ये बाइक इतनी तेज़ी से इसलिए बिक रही है क्योंकि कंपनी ने यूथ्स के ध्यान को अपनी ओर खींचने में कामयाब रही है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि पहले जो रॉयल एनफील्ड थी उसे 30 से 40 साल के लोग चलाना पसंद करते थे, लेकिन हिमालयन, थंडरबर्ड जैसे मॉडल्स लॉन्च होने के बाद कंपनी ने यूथ्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अगला कारण है जिससे रॉयल एनफील्ड इतनी प्रसिद्ध हुई, वो है इनोवेशन।
आलोचना करने वाले बहुत सारे लोग के अनुसार रॉयल इनफील्ड एक ऐसी ब्रांड है जो कि वही पुरानी घिसी पिटी मॉडल्स को न्यू लुक देकर बेचती है। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि रॉयल इनफील्ड अपनी बाइक में तेज़ी से बदलाव कर रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि पिछले कुछ सालों में रॉयल इनफील्ड की थंडरबर्ड, हिमालयन और भारत की पहली कैफे रेसर बाइक कॉन्टिनेंटल जीटी लॉन्च हुई है। और ये सारी बाइक अलग अलग सेगमेंट की है और अपने सेगमेंट में ये मास्टरपीस है, जो इस बात को गलत साबित करती है कि रॉयल इनफील्ड की बाइक घिसी पिटी पुरानी होती है। थंडरबर्ड की नई मॉडल थंडरबर्ड एक्स हाल ही में लॉन्च हुई और हाल ही में कॉन्टिनेंटल जीटी भी लॉन्च हुई थी और अपने प्राइस रेंज में ये बाइक्स सर्वश्रेष्ठ हैं। रॉयल इनफील्ड भारत की पहली मोटरसाइकिल ब्रांड है जिसने पैरेलल ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल लॉन्च किया है। इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी इसके उदाहरण है, जिसमें 650 सीसी की इंजन लगे हुए हैं। रॉयल इनफील्ड हमेशा छोटी बड़ी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते रहती है और कई बार वे खुद भी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं जो उनके पोटेंशियल कस्टमर के ध्यान को अपनी ओर खींचती है। इवेंट्स जैसे कि राइडर मानिया, हिमालयन ओडिसी, रियूनियन जैसे इवेंट्स नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज होती है और वहीं टूर ऑफ तिब्बत जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स भी कंपनी ऑर्गेनाइज करते रहती है, जो बाजार में लगातार हलचल या न्यूज बनाने का काम करती है। और इस तरह के इवेंट्स के कारण ही रॉयल इनफील्ड भारत के सोशल मीडिया में भी एक ट्रेंड बनती जा रही है। रॉयल इनफील्ड बाइक्स की एक और बड़ी खासियत है कि इसे बहुत आसानी से आकर्षक डिज़ाइन में कस्टमाइज किया जा सकता है। जहां दूसरी कंपनी अपनी बाइक के कस्टमाइजेशन का विरोध करती है, तो वहीं रॉयल इनफील्ड कस्टमाइजेशन को प्रमोट करती है। कस्टमाइज्ड बाइक भी इवेंट्स का हिस्सा होती है और यही कारण है कि यूथ भी इस बाइक की ओर अब और आकर्षित होते जा रहे हैं। रॉयल इनफील्ड्स के ऐड में भी आपको ज़्यादा रंग चमक धमक नहीं दिखेगी। इसके ऐड सिंपल होते हैं जो ट्रस्ट को प्रमोट करती है। जैसे इनके ज़्यादातर एड्स में दिखाया जाता है कि ये बाइक्स हिमालयन के ख़राब सड़कों पे चल रही है या कोई फौजी इसका इस्तेमाल कर रहा है। इन सब के कारण ही कंपनी एक इकोसिस्टम बनाने में कामयाब हो गई जो ट्रस्ट बनाता है, जो ट्रस्ट पे डिपेंडेड है। और इसमें कोई शक नहीं कि रॉयल इनफील्ड की बाइक सचमुच ट्रस्ट के लायक होती है, क्योंकि वो सचमुच एक शानदार बाइक होती है। तो इस तरह की नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज क्यूरियोसिटी वर्ल्ड IG को भी फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।